ओम साईं राम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, हमें अपने लिए भले ना ठीक से जिएँ, लेकिन अपनों के लिए हमें जीना ही चाहिए और जीना ही होगा। और ये सब मुझे जब झटका लगा है, मेरे हाथ टूट गए हैं, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। भले ही अपने लिए हमें स्वस्थ नहीं रहना चाहिए, काम चल जाता है कम खाने-पीने से किसी तरह, मतलब अभी एज है तो हम किसी तरह काम कर लेते हैं, लेकिन आने वाले कल में यही हमारे साथ बहुत ही गलत होगा। और ये मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी, जो कि मुझे नहीं करना है। अपनों के लिए कम से कम रहना चाहिए ठीक। जैसे मान लीजिए मैं पता नहीं बेफ़िक्र हो गई थी कि बड़ी बेटी सँभाल रही है छोटी बेटी को, तो मैं रहूँ ना रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़ी बेटी सँभाल लेगी। अब मुझे एहसास हुआ सँभाल तो लेगी, जो संस्कार उसके अंदर हैं वो गलत नहीं करेगी अपनी बहन के साथ। लेकिन सही बोलूँ, मैं दोनों बेटियों के साथ गलत कर रही थी। बड़ी बेटी, अब बताइए, वो छोटी बेटी को, अपनी बहन को सँभालेगी, कि पढ़ाई करेगी, कि ऑफ़िस का जो उसका सपना है बड़ा-सा कि वो विदेश में ही सेटल होगी। ये सब चीज़ मुझे बताइए, अगर मैं नहीं रहूँ या स्वस्थ नहीं रहूँ, तो मेरी बड़ी बेटी का सपना कैसे पूरा होगा? मतलब जितना मैं दिन-रात अपनी बेटी की खुशियों के लिए की, अभी कुछ सालों से मैं औरों के चक्कर में दुनिया का छोड़िए, मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत गलत कर रही थी। मुझे अब एहसास हुआ जब मेरे एक हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा है फ़िलहाल। वो तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, देखिए डॉक्टर क्या बोलते हैं। लेकिन सच में अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। पहले की वीडियो में मैं बना चुकी हूँ कि अपने गलतियों का और अपने पापों का एहसास ज़रूर होना चाहिए। ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि जब हमें अपनी गलतियों का, अपने कर्मों का या पापों का एहसास हो जाता है, तो हमें पछताना भी चाहिए। और मतलब हमें अपने आप में चेंज लाना चाहिए कि जो भी हम गलती कर रहे हैं लाइफ में उसको ना दोहराएं। तो सही बोलूं, मुझे और किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ साल पहले जो मैं थी, वही अब मैं बहुत ज़्यादा, उससे भी सोचिए कई गुना ताकत के साथ, चाहे शरीर के ताकत, चाहे मन से जो मैं टूट गई थी, फिज़िकली, मेंटली जो मैं परेशान हो गई थी। इस हाथ टूटने के झटके से भगवान ने मुझे बहुत एहसास दिलाया, और अब मैं बहुत ही पावर के साथ, जो भी मैं पहले थी 25-30 साल, मतलब 15 साल मैं बहुत काम की। काम तो देखिए मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को खोते हुए चली जा रही थी, अपनी स्वाभिमान को खोते हुए चली जा रही थी। और अपने आप को ही सोचिए मैं खो चुकी थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उससे मतलब थोड़ा भी मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी। मैं कह रही थी बस बहुत थक चुकी हूँ मैं काम करते-करते, और ये दुनिया अब है ही नहीं मतलब जीने लायक। लेकिन नहीं, सही कहते हैं, भले आप अपने लिए जीने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको आप दुनिया में लाई हैं, उसके लिए सच में जीना होगा और अच्छे से जीना होगा, ताकि मतलब मेरी बेटी लोग को जो भी फ्यूचर है वो अच्छे से मिले। और उसके लिए मैं और बहुत अच्छे से अपने शरीर में रिकवर करूँगी। और ये सारा जो भी मैं ड्राई फ्रूट दिखा रही हूँ, काजू, बादाम, अखरोट, मखाना, खजूर, मूंगफली अभी, और ये तिल, सफ़ेद तिल मंगाई हूँ। ये सब ऐसे भी पीस के दूध में मिला के खा रही हूँ। और अभी बस फ्री हो जाऊँगी या कोई मुझे लड्डू बना के इसका दे देते हैं, तो कैल्शियम की कमी मुझे बहुत है, विटामिन डी की कमी बहुत है, और ये सब रिकवर करेगा। मुझे ये सब पता था बिल्कुल, लेकिन काम करने के चक्कर में मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी। और सबसे बड़ी बात देखिए, कुछ लोग तो जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिएगा कुछ लोग की सच में तबीयत ख़राब है। जैसे मेरी
मम्मी, मेरी बहन, वो लोग चाहते भी हैं, लेकिन वो लोग खुद ही शरीर से बहुत ज़्यादा लाचार हैं। मैं झूठ क्यों बोलूँ? मैं ऐसा नहीं है कि मैं मैके वाले का ज़्यादा साइड दे लेती हूँ ससुराल वाले के, मेरे नेचर वो नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। मैके वाले क्या होते हैं? अपने खून के रिश्ते, और ससुराल वाले हस्बैंड के खून के रिश्ते। इसलिए मैं किसी में भेदभाव नहीं करती हूँ। जो सही है सही बोलूँगी, जो गलत है वो गलत बोलूँगी। बहुत से वीडियो लाऊँगी कि ऐसा नहीं है कि मैके वाले ही हमेशा सही होते हैं या ससुराल वाले ही हमेशा गलत होते हैं। देखिए, दुख तकलीफ़ तो जाने अनजाने में सभी लोग देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन सबको भूल जाने के बाद ही हमें ज़िंदगी जीना पड़ता है और कई गलती को माफ़ करना पड़ता है। अपने वही होते हैं जो छोटी मोटी गलती को माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं सोची कि मैं क्या करने जा रही थी। जो माँ जन्म दी, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। जो बहन है, जो मान लीजिए सास ससुर हैं, सब लोग का एज ज़्यादा हो गया है, और अगर मैं ही मतलब बेकार हो जाऊंगी या हो गई हूँ, तो इन लोगों का क्या होगा। मैं जैसे पहले हॉस्पिटल में या घर में किसी की अगर ज़रूरत होती थी, तो 2 दिन 8 दिन मैं बिना सोए बिना आराम किए मैं लोगों का काम की हूँ, देखभाल की हूँ। तो सही बोलूँ, वही ताकत अब मैं अपने अंदर और लाऊंगी। और सही में मुझे अपनी छोटी बेटी के लिए भी जीना है, और बड़ी बेटी के लिए भी, जो भी मेरे अपने हैं, मैं सबके लिए जीऊँगी। जो मैं गलती कर रही थी वो मैं अब जानबूझ के तो नहीं दोहराऊँगी। मैं लोगों को कहती थी कि ये शरीर बहुत मुश्किल से मिला है, ऐसे मत बर्बाद कीजिए। लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुद ही ये बहुत बड़ी गलती कर रही थी, और आज से नहीं 2 ढाई साल से मैं कर रही थी। और भगवान ने दिया है झटका। कोई नहीं, देखिए हम भी अपने बच्चे को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, मैं तो देखिए अपनी बेटी को बहुत डांटती हूँ और बहुत मारी भी हूँ, बड़ी वाली को। और आज देखिए भगवान पास से बहुत कुछ वो सीख गई है, संभल गई है। तो वही चीज़ भगवान ने भी मेरे साथ किया है। मैं कितनी ही भगवान की लाडली हूँ, भगवान ने मेरी बहुत इच्छा पूरी की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, गलती तो गलती होती है, और अब मैं इस गलती को नहीं दोहराऊँगी। देखिए, ज़िंदगी और मौत तो अपने हाथ में नहीं होता है। वो तो देखिए, मैं अभी बात कर रही हूँ, कल क्या होगा वो कोई नहीं जानता है। लेकिन अब जानबूझ के ना मैं अपना शरीर ख़राब करूँगी, ना दोनों बेटियों का, और ना ही हस्बैंड का। इस चक्कर में तो देखिए, मेरे हस्बैंड का जो मैं इतना केयर करती थी, निस्वार्थ करती थी। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि मुझे आपकी पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो मतलब ज़िंदा रहें, बेटी का एज ए पेरेंट्स बन के रहें, तो देखिए अच्छा लगता है ना। तो मैं सही बोलूँ, डांट डांट के मैं हस्बैंड को भी खूब खिलाई पिलाई हूँ, बहुत केयर की हूँ कई साल काम करते हुए। लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया था, ना मैं अपना केयर की और ना ही मैं अपने फैमिली का, जो कि बहुत गलत